नदियाँ हजारों हैं, नदियाँ हजारों हैं, मगर गंगा को पवित्र कहा है। क्यों कहा है? किसी को पता है? जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ भागीरथ मुनिराज ध्यान कर रहे थे और उनके ऊपर से गंगा निकली, तो वो उनका स्पर्श करके निकली, और जब उनका स्पर्श करके निकली तो गंगा पवित्र हो गई। हर चीज सामान्य है, लेकिन मंत्रों के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा उसे पवित्र किया जाता है ना। तो धर्म कितने होते हैं? धीरे धीरे बोल रहे 10। अच्छे से नहीं पता क्या? पक्का नहीं पता क्या? फिर धीरे क्यों बोल रहे हो? यदि पक्का पता है तो जोर से बोलो। 10 होते हैं। धर्म 10 नहीं होते हैं, धर्म के लक्षण 10 होते हैं। धर्म को समझने के लिए 10 लक्षण हैं। जैसे एक मनुष्य को समझने के लिए 5 इंद्रियां हैं। क्या है? 5 इंद्रियां हैं। पाँव पे चलता है, दिमाग से सोचता है और मनुष्यों जैसे काम करता है। ये लक्षण हो गए किसके? मनुष्य के। इससे मनुष्य समझ में आ गया कि हाँ ये मनुष्य है। ठीक ऐसे ही जब 10 लक्षण धर्म को समझा जाए तो धर्म पूरा समझ में आ जाता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, है ना। क्रोध गया तो क्षमा आई, मान गया तो मार्दव आया, मायाचारी गई तो आर्जव आया, और लोभ गया तो शौच आया। क्या लोभ को जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते हो नहीं जानते हो? मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, एक सामान खरीदना था, अब पसंद आ रहा है तो ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जरूरत नहीं है फिर भी ले लो, अच्छा लग रहा है इसलिए ले लो। हाँ या ना? ये क्या है? लोभ है। मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी दिखी, जरूरत नहीं है, ले लो, ले ली। ये क्या है? लोभ है। और पूजा करते हो, लोभ पाप का बाप बखाना। क्रोध करवाने वाला कौन है? लोभ। जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, पूरा हो जाए तो सुख मिलता है। जो कुछ इकट्ठा लोभ ने किया है, लोभ ने जो कुछ इकट्ठा किया है तो अभिमान उस पर अपना कब्जा जमा लेता। मैं, मेरा, मेरा है, मेरा है, मैं सुंदर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सेठ हूं, मैं नेता हूं, मैं ये हूं। लोभ ने तो इकट्ठा किया और कब्जा जमा लिया अभिमान ने। मेहनत तो सारी किसने करी? लोभ ने। और दिखावा कौन कर रहा है? अभिमान कर रहा है। वैसे ये चारों एक ही थैली के, अरे बोलिए ना, ना क्या है? जोर से बोलिए ना। हाँ, नहीं मैं नहीं बोल रही, आपने बोला है। मैंने तो थैली दिखा दी, आपने उसमें चट्टे वट्टे डाल दिए। ये चारों कषाय आपस में लिंक है, जुड़ी हुई हैं। जहां एक है, क्या हुआ भाई? जहां एक है वहां चारों है, जहां एक है वहां चारों। क्रोध जितना बलवान है उससे ज्यादा बलवान अभिमान है। अभिमान जितना बलवान है उससे ज्यादा बलवान मायाचारी है।
मायाचारी जितनी बलवान है उससे ज़्यादा बलवान लोभ है। इसीलिए कहा है लोभ पाप का बाप बखाना। चमड़ी चली जाए। दमड़ी जानते हो? दमड़ी, धन जिसमें दम लगा दे वो दमड़ी, जिसके लिए दम लगाते हो वो दमड़ी, और जो इस शरीर को ढक के रखी है वो चमड़ी। चमड़ी चली जाए, अरे बोलिए ना, दमड़ी ना जाए। अब तो लोग कंजूस कम होते हैं, पहले के लोग बहुत कंजूस होते थे, अब तो कम होते हैं, अभी भी हैं। यदि घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निचोड़ ले, कहीं उस मक्खी के साथ घी ना चला जाए, उसको भी निचोड़ ले भाई। इतने कंजूस होते थे। 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं महाकंजूस, एक होते हैं कंजूस, एक होते हैं दाता, और एक होते हैं उदार। 4 तरह के लोग होते हैं। महाकंजूस न खाता है न खाने देता है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे, खुद नहीं खाएगा, कोई और भोगेगा उसका धन। ऐसे भी देखे हैं मैंने। एक महिला थी, अपने पिता की इकलौती औलाद, और पुराने जो होते थे ना, वो क्या होते थे, वो बड़े जागीरदार होते थे, उनकी बहुत सारी जमीनें होती थी। उसकी बेटी थी, शादी नहीं करी, एक छोटा सा नौकर घर में रखा था, बस छोटा सा बच्चा। पिताजी चले गए, माँ चली गई, अकेली है, प्रोफेसर है। क्या है? प्रोफेसर है। प्रोफेसर अच्छी तनख्वाह मिलती है, और अकेली कितना खाएगी, बैंक में ही जमा हो रही होगी, कितना खाएगी, कितना पहनेगी, कितना घूमेगी। उम्र अच्छी, करीब 55, 57, 58 साल की थी जब हम लोग उस शहर में पहुँचे। हमारे संग में एक माता जी थी, उससे कहा, बहन एक जगह एक बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं, तू अपना धन उसमें लगा। बोले सोच के बताती हूँ। क्या बोली? सोच के बताती हूँ। वो वहाँ से निकली, हम लोग ऊपर की मंजिल में के स्कूल में रुके थे, तो सीढ़ियों के पास थोड़ा अंधेरा था। वो वहाँ से निकल के आई सीढ़ियों के पास, और उसको सीढ़ियाँ दिख नहीं पाईं, उसका पैर यहाँ वहाँ बैलेंस से बिगड़ गया और वो सीधे नीचे पहुँच गई। अस्पताल में पहुँच गई। हम लोगों का बिहार हो गया, उसी रास्ते से जाना था, आशीर्वाद देते हुए निकल गए। 4-5 महीने बाद वो फिर जहाँ चतुर्मास हो रहा था वहाँ फिर आई। फिर माता जी ने उससे कहा, बहन अब तो कुछ लगा दे। बोले सोच के बताती हूँ। 2 महीने के बाद पता चला उसकी डेथ हो गई, और उसके पास जो संपत्ति है उस पे सारे रिश्तेदारों ने केस कर दिया, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। वो संपत्ति किस काम आई? लड़ने के काम आई। किसके काम आई? लड़ने के काम आई। अब लड़ते रहो उसके लिए, तुम ना भोग सकते हो ना दान कर सकते हो, उसके लिए उसको केवल लड़ सकते हो उसके लिए। और वो लड़ने वाली संपत्ति जिसके पास जाएगी वहाँ भी वो लड़ने के काम आएगी। या तो वकील के पास जाएगी, कोर्ट कचहरी में जाएगी, कहीं ना कहीं लड़ाई में जाएगी। वो कभी शांति देने वाली नहीं है, क्योंकि वो लड़के मिली है। तो पहला होता है महाकंजूस, ना खाता है ना खिलाता है, बस जोड़ जोड़ के मर जाता है, उसकी संपत्ति लड़ने के काम आती है। दूसरा होता है कंजूस, खाता तो है मगर खिलाता नहीं है। हाँ, खाता तो है, खाने में कमी नहीं, अपने पहनने में कमी नहीं, अपने भोग में कमी नहीं, मगर कहीं देने का नंबर आ जाए तो भाई साहब अभी लड़की की शादी करी है, भाई साहब अभी मकान बनाया है,
भाई साहब अभी इतना काम किया है, अब रखा बहुत है उसके पास, लेकिन निकाल नहीं सकता, दे नहीं सकता, किसी के काम नहीं आ सकती उसकी संपत्ति, तो वो हो गया कंजूस। तीसरा होता है दाता, खाता भी है, खिलाता भी है, देता भी है और अपने लिए भोग भी करता है। वो दोनों काम करता है, वो संपत्ति का पूरा उपयोग कर रहा है। ऐसे लोग भी बहुत हैं दुनिया में। चौथी तरह के होते हैं उदार, खाते नहीं हैं मगर खिलाते हैं। क्या? खाते नहीं हैं मगर खिलाते हैं। एक रोटी होगी, तू ही खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। ऐसे लोग आज दुनिया में हैं या नहीं है? ऐसे लोग आज भी दुनिया में हैं। चारों तरह के लोग हैं, लेकिन इनमें से किसका कितना परसेंटेज है वो अलग बात है, वो अलग बात है। अब जैसे आजकल की पीढ़ी है, आजकल की पीढ़ी खूब कमा रही है, क्या? खूब कमा रही है, लेकिन उनका पैसा कहाँ जाता है? मॉल में। कहाँ जाता है? मॉल में घुसेंगे तो अपने लिए 1-2 लाख का सामान लेके निकलेंगे, और कभी मंदिर में जाएं और दान देना पड़े तो वहां उनके भाव नहीं बनते। अरे मंदिर में, अरे किसी की सहायता कर तो मंदिर में भी कोई दान दिया जाता है। अस्पताल खुलवाओ, देखो विदेशों में कितनी अस्पताल है, अच्छी बात है। 4 तरह के दान बताए हैं, आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान। चारों तरह का दान निकालना चाहिए, और उसमें जो उत्तम दान है वो मंदिर निर्माण है। वैसे दान तो चारों ही श्रेष्ठ हैं, चारों में कोई छोटा दान नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उत्तम की बात आती है तो मंदिर निर्माण, प्रतिमा निर्माण, इसके बाद आहार दान, ज्ञान दान, और सब अपनी अपनी जगह सारे दान उत्तम है। किसी को आपने पढ़ने में सहायता करी, ज्ञान दान है ना। और इस तरह से, हालांकि मंदिर निर्माण में ऐसा कहीं अलग से आया नहीं है, 4 दान में कोई अलग से ये नहीं आया है कि मंदिर निर्माण दान, ऐसा अलग से नहीं आया है, इसी के अंदर ही समाहित कर लिया गया है। क्योंकि इंसान मकान तो अकेला बनवा लेता है, मंदिर नहीं बनवाता है। और ऐसा नहीं कि नहीं बनवाता, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बनवाए भी हैं, पंच कल्याणक भी कराए हैं। एमपी में एक सिंघई की उपाधि दी जाती है ना, सिंघई, और फिर सवाई सिंघई। यदि किसी ने मंदिर बनवाया और पंच कल्याणक कराया तो वो सिंघई, किसी ने मंदिर बनवाया, पंच कल्याणक कराया, गजरथ चलाया तो सवाई सिंघई। ये उपाधि दी जाती थी पहले, इससे पता चल जाता था कि इनका कोई ना कोई मंदिर जरूर है। तो बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपना अपना पूरा पूरा मंदिर बनवाया हुआ है। तो उदार लोग ही ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने लिए कम खर्च करें और धर्म के लिए ज़्यादा खर्च करें। ऐसे लोग उदार की श्रेणी में ही आ सकते हैं। और जितना लोभ कम होगा उतनी उदारता होगी, और जितना लोभ ज़्यादा होगा उतना कंजूस होगा। इसमें लोभ की मात्रा कम ज़्यादा हो रही है। और ऐसा नहीं कि उदार वाले के पास लोभ नहीं है, उसके पास भी है, लेकिन उसके लोभ में कमी आने के कारण से आता तो है मगर देता है। विशापहार स्तोत्र में एक बड़ी अच्छी लाइनें आई हैं, उदार दरिद्री जो देता है नहीं धनवान से मिल सकता, जो पहाड़ कई नदियां देता नहीं समुद्र वो दे सकता। पहाड़ ऊंचे हैं, नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। और समुद्र से पानी ले सकते हो? ले भी लोगे तो पी नहीं पाओगे। तो जो इकट्ठा करता है वो खारा हो जाता है, और जो बांट बांट के आगे चलता है वो मीठा हो जाता है। और एक होता है कुएं से पानी खींच करके लेना, और एक होता है नदी का पानी। तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संपत्ति
दान में निकालना पड़ता है। क्या? दान में उन्हें प्रेरणा देनी पड़ती है, उन्हें फायदे बताने पड़ते हैं, उन्हें सारी चीज बतानी पड़ती, तब कहते अच्छा लो थोड़ा सा ले लो। ये हो गए कुआं वाले। और नदी बह रही है, जो चाहे जितना भर ले, कोई मनाही नहीं है, खींचने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, जो चाहे जितना भर ले। पशु आए तो वो पानी पी जाए, मनुष्य आए तो वो पानी पी जाए, किसान आए तो वो खेत में डाल दे पानी को, जो आए वो पानी ले जाए। तो नदी के जैसे लोग कितने हैं और कुएं के जैसे लोग कितने हैं। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं कह रही मैं, आप सब नदी वाले बैठे यहाँ, यहाँ एक भी कुआं वाला नहीं बैठा है। तो पवित्रता कब आती है? जब लोभ छूटता है। पवित्रता कब आती है? लोभ छूटता है। और अपवित्रता कब आती है? जब लोभ बढ़ता, क्योंकि लोभ तो सब चीज़ का, खाने का, पहनने का, दिखने का, बोलने का, कपड़ों का, मकान का, दुकान का, धन का, लोभ तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। और जितना लोभ उतना ज़्यादा बाहर से अटैचमेंट, और जितना बाहर से अटैचमेंट उतनी अशुद्धि, और जितना लोभ कम उतनी शुद्धि, उतनी पवित्रता। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है, कहो तो सुना दूं? अरे बोलिए ना, सुना दूं? एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा को गया। गंगा में डुबकी लगा रहा था, उसकी चवन्नी अंटी में खुशी थी। अंटी जानते हो? गांठ, ये जो धोती की गांठ होती थी, ऐसे ऐसे मोड़ लेते थे और टाइट कर लेते थे तो खुलती नहीं थी, उसको अंटी बोलते थे, है ना। अब आंटी किसी और को बोलते हैं। तो उसकी जो गांठ खुल गई पानी में और चवन्नी गिर गई। अब वो बार बार बैठे और ढूंढे, फिर उठे। जब चवन्नी नहीं मिली तो हाथ जोड़कर बोला, हे गंगा मैया, मैंने तुम्हें ये चवन्नी दान कर दी, अब मिलना तो है ही नहीं है, पुण्य ले लो। चलो भाई, वहाँ से निकला। पता चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया। अब गणित लगाता है, घर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ऐसा करता हूँ यहीं एक नारियल लेके माँ के नाम से चढ़ा देता हूँ, बात खत्म। गया नारियल की दुकान में, बात कर्नाटक की है। नारियल की दुकान में गया, बोले नारियल कितने का? बोले 50 पैसे का। बोले 25 में दे दो ना, बहुत दूर से आया हूँ। बोले आगे दुकान में जा। आगे दुकान में गया, बोले नारियल कितने का? बोले 25 पैसे का। बोले 10 पैसे में दे दो ना, बहुत दूर से आया हूँ। बोले आगे दुकान में जा। आगे में गया, बोले नारियल कितने का? बोले 10 पैसे का। बोले 5 पैसे में दे दो ना, बहुत दूर से आया हूँ। अब गया, बोले आगे जा। आगे खेत में चला गया, वहाँ किसान बैठा था। बोले नारियल कितने का? बोले 5 पैसे का। बोले फ्री में दे दो ना, बहुत दूर से आया हूँ। बोले एक काम कर, ये पेड़ लगा है, चढ़ जा और तोड़ ले। 5 पैसे बचाने के लिए चढ़ गया वो, नारियल तोड़ा। नारियल तोड़ के उतरने वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और डाल पे पकड़ के लटक गया। अब जान आफत में आ गई। अब विचार करता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक हाथी वाला वहाँ से आया, उसने चिल्लाना शुरू किया, ओ भाई साहब मुझे बचा लो, ओ भाई साहब मुझे बचा लो। पहले तो भाई साहब के मन में दया आई, चलो बचा लेता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ा, ऐसे कैसे बचा लूँ, क्या दोगे? बोले तुम लोगे क्या? बोले 500 रुपये लूँगा। बोले ले लेना, मगर जान तो बचा। अब वो आगे आया, अपने हाथी पर खड़ा हुआ, उसके दोनों पैर पकड़े उसको नीचे उतारने के लिए। जैसे ही उसने पैर पकड़े, हाथी नीचे से
निकल गया। अब 2 लटके, एक की जगह 2 लटक गए। बोले अब दोनों सोच रहे हमने लोभ ना किया होता तो हमारी जान आफत में ना पड़ती। अब दोनों इंतजार कर रहे कोई आए तो बचाएगा। एक ऊंट वाला वहाँ से आया, दोनों ने चिल्लाना शुरू किया, बोले हमें बचाओ हमें बचाओ। तो दोनों जब चिल्ला रहे थे तो ऊंट वाले के मन में पहले तो दया आई, उसके मन में भी लालच आ गया। बोले क्या दोगे? ऊपर वाला बोला मैं 500 दूंगा, नीचे वाला बोला मैं 1000 दूंगा, तू बचा तो सही। अब वो अपना ऊंट लेके पेड़ के नीचे आया, ऊंट पर खड़ा हुआ, दोनों पैर पकड़े और जैसे ही पैर पकड़े ऊंट नीचे से निकल गया। अब एक की जगह 3 लटके हैं। अब तीनों विचार कर रहे क्या करें क्या करें। वो ऊपर वाला जो बनिया था उसने अपनी बुद्धि लड़ाई, बोले मैं सबसे ऊपर हूँ, यदि मैंने हाथ छोड़ दिया ये दोनों तो अपने आप मारे जाएंगे। अब वो नीचे वालों से बोलता भाई मैं तो थक गया, मैं तो हाथ छोड़ने वाला हूँ। तो नीचे वालों ने प्रार्थना करी भैया रुक जा। बोले ऐसे नहीं रुकूंगा, क्या दोगे? जान आफत में है मगर लालच अभी कम नहीं हुआ। तो महावत बोला मैं 500 दूंगा, ऊंट वाला बोला मैं 1000 दूंगा। तो वो महावत से कहता तू ऊंट वाले को 1000 दे रहा था, मुझे 500 देगा? ले मैं छोड़, अरे भाई मैं तो 1000 दे दूंगा, तू शांति रख पकड़े रहे। अब उसके मन में विचार आया, अब मुझे 1 नारियल और 2000 रुपये फ्री में मिलेंगे। और जब आदमी ज़्यादा खुश होता है तो ताली बजाता है। हैं? और फिर उसने क्या बजाई? ताली बजाई। फिर क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का सिर फूटा, किसका क्या हुआ होगा अब आप जानते हो। किसके कारण? लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण। माताएं बहनें क्या करती? चावल बचा फ्रीज में रख दो, दाल बची फ्रीज में रख दो, कल खा लेंगे। आपके यहाँ पर पुराने बुजुर्गों से पूछना, कभी एक दिन का खाना दूसरे दिन नहीं खाते थे। वो दाल चावल तो वैसे ही नहीं खाते थे। भाई बाहर कोई कुत्ता है, गाय है, उसे दे दो, वो भी तो तुम्हारे भरोसे जी रहे हैं, उन्हें भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कल खा लेंगे ना, गरम करके खा लेंगे। सुबह आटा है वो रख दिया, सड़ गया फ्रीज में, फेंकने तैयार नहीं है, गाय को देने तैयार नहीं, किसी के काम ना आए, चाहे सड़ जाए। बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक कि पहले के समय में बासी रोटी भी मुश्किल से खाई जाती थी और महिलाएं कहती थी हम खा लेंगे, पुरुषों को मत देना। याद है आपको? पुरुषों को मत देना, लड़कों को मत देना, इनको बासी रोटी मत देना, हम खा लेंगे, हमें तो घर गृहस्थी में काम करना है, इनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। हाँ या ना? है? इतना सम्मान था पुरुषों का पहले, लड़कों का इतना सम्मान था कि कम से बासी रोटी भी नहीं खिलाते थे। और अब इनके सम्मान पे ग्रहण लग गया है। अब हर कोई अपने सम्मान का सिर ऊंचा करके बैठा है, तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे सम्मान दो। लेना तो सब चाह रहे हैं, अब देना कोई नहीं चाह रहा है। बस यही दिक्कत आ रही है। यदि देने की बात आ जाए तो स्वर्ग हो जाए, और लेने की बात आ जाए तो नरक हो जाए। तो अब वो जो लोभ है कितने बार कहाँ कहाँ आफत में डाल चुका होगा। कभी खाने का लोभ डाला होगा, कभी पहनने के लोभ ने डाला होगा, कभी धन के लोभ ने आफत में डाला होगा, कभी चाय के लोभ ने आफत में डाला होगा। हाँ, ये चाय भी बड़ी खराब है, कोई कह तो दे पी लो, मना तो करी नहीं जाती है, ला थोड़ी सी तो दे ही दे, अभी पी के आए मगर थोड़ी सी तो दे ही दे। पता नहीं कितने बार घर में कुछ बच रहा है, खा लो, अब बच रहा है ना, कहाँ फेंकें, खा लो इसको,
खा लिया, पेट खराब हो गया, बीमार हो गए। एक बच्चे की बात बताऊं, सच्ची घटना है कि एक बच्चा नहीं, 18-19 साल का लड़का दोस्तों के साथ चाट के ठेले पर चाट पकौड़ी पेट भर के खा आया। अब घर पहुंचा, माँ ने कहा बेटा खाना खा ले। मना कर नहीं सकता, यदि मना कर दिया तो माँ चिल्लाएगी तेरे नाम का खाना बन गया, कहाँ फेंकूं, ये वो दुनिया भर की बातें सुनाएगी। अब वो बच्चा डरा हुआ था कि माँ नाराज होगी। उसने क्या किया, जितना खाना उसे रोज खाता था उसने पूरा खा लिया। पेट में जगह तो थी नहीं, अब खा लिया। अब पेट में दर्द शुरू हुआ। अब दर्द शुरू हुआ तो अस्पताल ले गए। अब अस्पताल में भी नहीं बताया कि मैंने ये डबल खाया है। अब वहाँ भी खोज रहे कि क्यों हो रहा, पेट फूले जा रहा, परेशान हुए जा रहे। दिल्ली ले गए, दिल्ली में उस लड़के की डेथ हो गई। इतना डरा के मत रखो सामने वाले को कि वो आपसे इतना भी ना कह सके कि मैंने खाना खा लिया है। इतना मत चिल्लाओ, इतना मत डांटो, इतना दबाव मत डालो सामने वाले पर कि वो तुमसे अपनी बात कहने में उसे डर लगे। यदि माँ ज़्यादा चिल्लाने वाली ना होती, ज़्यादा डराने धमकाने वाली ना होती, तो बच्चा सहज में कह देता माँ मैं चाट खा के आ गया, अब पेट में जगह नहीं है भोजन करने की। यही होता ना। अब उसकी जान किसने ली? माँ ने ली। अब रोएगी, अब चिल्लाती रहे, अब रोती रहे, अब याद करती रहे। अब क्या होता है, खूब डराया, खूब धमकाया, और उस धमकाने के चक्कर में जान चली गई। तो घर वालों के साथ में सॉफ्ट नेचर, नरम व्यवहार, ज़्यादा कठोर मत बनो। ज़्यादा कठोर बनोगे घर वाले तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, बच्चे नहीं कह पाएंगे तुमसे मन की बात। और बच्चों के मन में पता नहीं कितने तरह के विचार चलते हैं, और जब वो कह नहीं पाते हैं तो फिर वो अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। फिर कोई दूसरा दोस्त मिल जाए, उसको से सारी कह देते हैं, फिर वो उसको ब्लैकमेल कर लेता है और तुम्हारा बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है। और यदि तुम उसके मन की बात सुनने वाली होती, प्यार से सुनने वाली होती, तो शायद तुम्हारा बच्चा दूसरे के साथ जाने वाला नहीं था। तो घर में रहो, मगर ज़्यादा डांट चिल्ला के मत रहो, ज़्यादा चिल्ला चोट मत करो, शांति से रहो। ये चिल्ला चोट कौन करता है? जिसको बड़ा बनने के वो लोभ होता है। क्या बनने का? मेरी सब माने, जो मैं कहूँ वो करे, मैंने कहा यहाँ रखो, यहाँ रख दो, मैंने कहा ये कर दो। ऐसे बड़े बनने के चक्कर में तुम सारे घर का वातावरण खराब कर देते हो। जंगल में भेड़ का, गांव में खेड़ का, और आने वालों में नांदेड़ का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। मालेगांव मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, जीवन में बड़ों के प्रभाव का, और आने वालों में मालेगांव का बड़ा ही महत्व है। कर्नाटक योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और आने वालों में आलेल कर्नाटक का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। अक्कलकोट, अच्छा। नेता में बोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में अक्कलकोट और बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में बड़े गांव का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। कोटा, गुना, गोगड़ा, अच्छा,
भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में गोगणा का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में सोनागिर का। आज हमारे बीच में सोनागिर से श्री संदीप जी और वहाँ के समाज जन आए हुए हैं। चंदा प्रभु भगवान, आपको मालूम है भगवान का समोशरण वहाँ 17 बार आया हुआ है। ऐसा पवित्र तीर्थ है कि कई हजार साल पुराने मंदिर उस पर्वत पर बने हुए हैं और ऐसा सुंदर लगता है। वहाँ दर्शन करने जाओ तो ऐसा लगता है, ऐसा आनंद आता, वहीं बैठे रहो, है ना। और सोनागिर तीर्थ की एक वंदना करने से 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। सोनागिर की मात्र वंदना करने से। हाँ, तो आप लोग सोनागिर जी अवश्य जाएं। नहीं गए हों तो जरूर जाएं, गए हों तो दोबारा जाएं, है ना। हाँ, आ जाए। हमारी सोनागिर की टीम भी आई हुई है। और कहाँ के लोग बचे? आलन बता दिया ना, आलन। अच्छा, सोचने में मन का, पवित्र होने में तन का और आने वालों में आलन का। बड़ा ही महत्व। अकलूज, अच्छा, इंसान की सूझबूझ का और 5 पुर्जों में क्रूज का और आने वालों में अकलूज का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का, बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पैठन, अच्छा, बात करने में फूलों में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का और आने वालों में पैठन का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। बारामती, बारामती, अच्छा, होने में अच्छी गति का, होने में अच्छी गति का, दीपक में बत्ती का और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। सिरपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में सिरपुर का। बेलगांव, बलगांव, अच्छा अच्छा। जाजपुर बाबा के दरबार में आकर सब कुछ मिल जाता है, हमारे मनोकामना में सभी पूर्ण होती है। और मैं तो देशभक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी पढ़ लें कि हम साल में एक बार, महीने में एक बार, जैसी भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, बाबा के दरबार में आकर हाजिरी जरूर लगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं, अपने परिवार का जीवन सफल बनाएं। और यह आने के बाद जो शांति मिलेगी वो अद्भुत रहेगी। वो यहाँ आने के बाद ही महसूस की जा सकती है, वहाँ से महसूस नहीं की जा सकती। अतः मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जाजपुर जरूर आए और बाबा के चरणों में हाजिरी जरूर लगाए। बोले मुर्शिदनाथ भगवान की, गणि आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आर्य का संघ की। हो गया दिवस हमारा आज आपके बंधन से, धन्य हो गया जीवन मेरा, तेरे पथ को पाऊंगा। सिद्धालय में जाकर के फिर वापिस कभी ना आऊंगा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह